तो देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस वर्ष यानी 25 जुलाई दिन शनिवार को देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो 25 जुलाई के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपने मंदिर को साफ कर लेंगे। आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में देवशयनी एकादशी के पूजन कर सकते हैं, या आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूजा अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने अलग से चौकी लगा ली है। चौकी लगा लेंगे, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अगर आप घर के मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो घर के मंदिर को भी साफ करके पीले रंग का आसन बिछा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र मैंने बिछा लिया है। अब इसके बाद या तिल का आसन देकर इस पर सबसे पहले हम श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान का फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान करें। साथ में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। और देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान शिव शंकर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और भगवान शिव शंकर पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव शंकर का भी पूजन जरूर किया जाता है। तो हमें जल के छींटे लगाकर सभी को हमने स्नान करा दिया। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे और फिर हम संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, कोई गलती रह जाए उसको क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, जल के छींटे लगाकर स्नान हमने पहले ही करा दिया था। अब वस्त्र के रूप में आप चाहें आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ ना हो तो कलावा यानी मोली भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें चंदन से तिलक लगाना है। और देखिए, भगवान शिव शंकर को रोली और हल्दी वगैरह नहीं चढ़ती है, चंदन हमेशा चढ़ाया जाता है। चंदन या भस्म का तिलक लगाते हैं, तो सभी को हम यहाँ पर चंदन का तिलक लगा देंगे। चंदन का तिलक लगाने के बाद, क्योंकि एकादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने तिल ले लिए हैं, सभी को हम तिलक पर तिल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम जो दिया जलाया है उसमें भी डालेंगे, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पापों का नाश होता है। उसके बाद अगर आपके पास इत्र है तो इत्र जरूर लगाइएगा, फूल है तो फूल चढ़ा दीजिएगा। अगर आपके पास किसी कारण से इत्र और फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इनके बिना भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फूल थे, मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। फूल चढ़ाने के बाद फिर हम देखिए, क्योंकि हम भगवान शिव शंकर का पूजन भी कर रहे हैं और भगवान शिव शंकर के पूजन में बेलपत्र जरूर चढ़ाया जाता है। तो देवशयनी एकादशी के दिन भी आप भगवान शिव शंकर को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को बेलपत्र चढ़ा देंगे और भगवान विष्णु को हमें तुलसी दल चढ़ाना है। एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए तुलसी दल आप एक दिन पहले ही रख लीजिएगा। इसके बाद आप चाहे आप दूध का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी ऋतु फल का भोग आप लगा सकते हैं। यानी फलाहार भोग ही हमें समर्पित करना है, अन्न का भोग एकादशी पर नहीं समर्पित किया जाता। तो यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया है और विष्णु भगवान को तुलसी युक्त भोग समर्पित करना है। तो यहाँ पर हमने फलों का भोग समर्पित कर दिया है, ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित कर दिया है, और विष्णु भगवान को जो भी हम भोग समर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल जरूर डाल देंगे। इसके बाद जल समर्पित कर देंगे और यथासंभव दक्षिणा आप जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यहाँ पर हमने दक्षिणा समर्पित कर दी है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सुन लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल है भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करेंगे, तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद अपनी मनोकामनाओं के साथ साथ बच्चों की रक्षा करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से देवशयनी एकादशी के दिन सुबह सुबह पूजा हो जाएगी। तो सुबह हम इस तरह से पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में हम प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो इस तरह से सुबह की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। सुबह पूजा करने के बाद फिर आप चाय पानी पी सकते हैं। पूरा दिन हमें व्रत करना है, अन्न बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप पूरा दिन बिना कुछ खाए नहीं रह सकते तो आप कोई फल खा सकते हैं। जो दक्षिणा है वो चौकी पर ही रख दीजिएगा,
होगा द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पालन करेंगे तब इस दक्षिणा का दान कर देंगे, ठीक है। फिर सुबह दिन में हम व्रत करेंगे, शाम के समय भी हमें दिया बाती करना है, आरती करनी है भगवान जी की, और जो भी आप फलाहार बनाएंगे उसका भोग हम पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद फलाहार ग्रहण करेंगे। यानी पूरा दिन हमें अन्न बिल्कुल नहीं खाना है, फलाहार आप ले सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को हमें व्रत का पारण करना है। तो व्रत का पारण का समय अब मैं आपको बता देती हूँ। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण इस वर्ष 26 जुलाई दिन रविवार को सुबह 5:39 से 8:22 तक किया जाएगा। तो जो व्रत का पारण है सुबह 5:39 से 8:22 तक होगा। अगर उस टाइम तक खाना वगैरह बन जाता है तो आप पूजा करके भगवान जी को भोग लगाएं और फिर थोड़ा दान निकाल दें, उसके बाद आप व्रत का पारण कर लें। लेकिन अगर आप खाना नहीं बना पा रहे हैं तो पूजा कर लें, दान निकाल दें, उसके बाद आप चावल का दाना या चने का दाना खा के भी व्रत का पारण कर सकते हैं। बाद में जब आपका खाना बन जाएगा तब आप खाना खा लीजिए। देवशयनी एकादशी के दिन से हमारे श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, शयन मुद्रा में वो चले जाते हैं। 4 महीने के लिए शयन करते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, यानी विवाह, गृह प्रवेश वगैरह सब इस टाइम पर बंद हो जाते हैं। फिर देवउठनी एकादशी के दिन जब श्री हरि विष्णु भगवान उठते हैं, जब देवउठनी एकादशी मनाई जाती है, देवों को उठाया जाता है, उसके बाद से शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारण से व्रत ना भी कर पाए तो देवशयनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु का और भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर करें और कथा जरूर सुने। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।